देश की जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। एक बात बताइए, जिस तरीके से एक मंदिर और मस्जिद का मामला हो और दो समुदायों से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उस मामले को प्रशासन और सरकार द्वारा हल्के में लेना और संबल न्यायालय द्वारा उसकी तत्काल दोबारा से जांच के आदेश देना, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। ये पूरे प्रदेश को जलाने की प्लानिंग थी, जिसका कारण ये हुआ कि वहाँ पर पब्लिक जो है माहौल खराब हुआ और ये दंगा हुआ। जो 5 लोगों की हत्या हुई है उसका सीधा इल्जाम हम सरकार पर और प्रशासन पर लगा रहे हैं। पहले बहराइच, अब संभल, उसमें भी मौत, इसमें भी मौत। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है या कोई भी धार्मिक मसला है, तो उसमें एक बात बताइए, आप किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर नारेबाजी करेंगे या वहां पर कोई गलत सलत बयानबाजी करेंगे तो माहौल उग्र होगा? या ये बताइए, जो बात पत्थरबाजी की आ जाती है, क्या देश का मुसलमान पागल है? क्या देश के मुसलमान के पास कोई काम नहीं है? क्या देश का मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है? ये बताइए, मुसलमान पत्थरबाजी आखिर करने को मजबूर क्यों होता है? अगर 4 लोग पत्थरबाजी करते हैं, आप 12-2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख देते हैं। जो अधिकारी जांच पड़ताल ना करे? जांच पड़ताल करने वो अधिकारी थे या गुंडे थे? वो वहां पर धार्मिक नारे लगाकर जो जांच करने जा रहे थे, उस वकील के साथ जो जैन है उनके साथ वो भीड़ कौन थी जो जय श्री राम कर रही थी? एक बात बताइए, आप किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर आप धर्म की राजनीति करेंगे, धार्मिक नारे लगाएंगे? सीधा सिद्धांत है, मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर जाओ, नारेबाजी करो, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। रोज भाई जय श्री राम नारा लगाएंगे तो आप पत्थर मारेंगे? एक बात बताइए, मामला संगीन था। अरे भाई, जय श्री राम कहिए, राम राम कहिए, पूरी देश में जय श्री राम कहते हैं। आप अहंकार में नहीं करोगे, दूसरे के धार्मिक स्थल पर नहीं करोगे, हर किसी को धर्म की आजादी है। लेकिन जिस तरीके से संभल वाला मामला है, उसमें जो संभल जिला न्यायालय के जज हैं, उनसे ये पूछा जाए आखिर ये फैसला, जांच के आदेश आपने किसके आदेश पर दिए? और जो वहाँ की प्रशासन था, जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर था, जो वहाँ पर पूरी प्रशासनिक अधिकारी थे, ये बताइए, कोई एक जब इतना संगीन मामला है तो वहाँ पर पीएससी थी, वहाँ पर अधिकतर पुलिस बल था। अगर वहाँ पर जब इतना बड़ा मसला था तो 1000 मीटर या 500 मीटर का एरिया बैरिकेड करना चाहिए था, सील करना चाहिए था कि दो धर्मों की जो आस्था का विषय है, उस विषय पर अगर आपने बैरिकेड नहीं किया। आपने 2 दिन पहले देखा वोटरों के लिए बैरिकेडिंग, और जहाँ एक धर्म का मामला हो, 2 धर्मों से जुड़ा मामला हो, वहाँ बैरिकेडिंग नहीं है। तो ये प्रशासन की नाकामी और सरकार की नाकामी है, ये दंगा सरकार की चूक है। इसमें तत्काल योगी जी को और डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनकर हिसाब लिया जाएगा, प्रशासन साफ साफ कह रहे हैं। किससे लिया जाएगा हिसाब? पत्थरबाजों से। नहीं, 12 लोगों पर एफआईआर हो गई, ठीक है, और 2500 लोग अज्ञात हैं। सुहेल इकबाल पर, जो विधायक के पुत्र हैं, उन पर भी एफआईआर हो गई। जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो संभल में थे भी नहीं, उन पर एफआईआर हो गई। और जो विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं उस पक्ष के, उनके साथ जो वो भीड़ थी जो दंगे की प्लानिंग करके आए थे, पूरे संभल को और प्रदेश को जलाने आए थे, उनकी पहचान कब होगी? उनकी पहचान कब होगी? उनके खिलाफ मुकदमा कब लिखा जाएगा? तो ये बहुत ही संगीन विषय है। इस पर उच्चतम न्यायालय को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले में उचित से उचित कार्यवाही की जाए, और जो लोगों की मौत हुई है उनकी मौत का मुकदमा प्रशासन पर चले। ये सरकार की नाकामी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाकामी है ये? जी बिल्कुल नाकामी है, विफलता है। एक बात बताइए, अगर सचिन शतक मार देता है तो उसकी वाहवाही, और 0 पार्ट हो जाता है तो गाली। तो इस तरीके से योगी जी एक मजबूत सरकार और एक कठोर सरकार का दावा करते हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पूरा संभल जला दिया। भरोसा रखिए सब ठीक कर देंगे। नहीं, कब कर देंगे ये बताइए? योगी जी या उनकी सरकार या प्रशासन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे? मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे? हमने उनको मस्जिद और मंदिर ढूंढने के लिए नहीं चुना है। हमने उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और इन जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, हमने उनके लिए सरकार का गठन किया था। लेकिन हो क्या रहा है सर? हिंदू मुसलमान बटोगे कटोगे, 15 मिनट 15 सेकंड, एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे जो ये लग रहे हैं, ये सिर्फ देश को बांटने का और देश को तोड़ने का काम हो रहा है। ये संभल के जो पीछे जो तमाम चीजें हो रही है, इसके पीछे का कारण किसको मानते हैं? फिर कारण देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की और हर जिले। सरकार की क्या जरूरत पड़ गई? वो हिंदू मुसलमान करेंगे, योगी आदित्यनाथ क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में। क्या हम सवाल अखिलेश यादव जी से पूछेंगे? क्या सवाल नेहरू जी से पूछेंगे? आप दलाली मत कीजिए, आप सरकार की दलाली मत कीजिए। सवाल ये है, जो हिंदू मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी क्यों करेंगे? उन्होंने आज बयान सुना है आपने उनका? देखिए, भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है,
ये बताइए, जिस तरीके का पूरा प्रकरण है, आप जाकर कभी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत है? भाजपा सरकार की जो गलत नीति है उसके खिलाफ बोलने की आप में हिम्मत है? ये दलाली मत कीजिए। दलाली से आपका पेट पल सकता है, आपका घर चल सकता है, लेकिन आपकी दलाली के कारण देश बर्बाद हो रहा है। देश में सिविल बाहर के हालात हैं, ये आप जैसे गोदी मीडिया के कारण है। सवाल तो ये है, जो आप लगातार योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल खड़ा करें, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो करेंगे ऐसा? अच्छा, एक बात बताइए, जो वो 5 लोग जिनकी हत्या हुई है, क्या उन्हें वापस ला के दे सकते हैं आप? तो गोली किसने चलाया? गोली किसने चलाया? पुलिस ने तो, प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि हमारी गोली से हत्या नहीं हुई। साफ मना कर दिया, जो मेरे तरफ से गोलियां नहीं चली। तो फिर वो गोली किसने चलाई है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार किसकी है? हम सवाल क्या राहुल गांधी से पूछें, या अखिलेश यादव से पूछें, या पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछें? हम सरकार योगी आदित्यनाथ से ही पूछेंगे ना सवाल। जिसकी सरकार है, जवाबदेही किसकी होगी? विपक्ष की नहीं होगी ना। तो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार ये जवाब दे, जो 5 लोगों की हत्या हुई है उसके पीछे किसका हाथ है? और जो जिला न्यायालय ने एक जो संगीन मामला था, जो 2 पक्षों की सुनवाई करने के बाद उसका फैसला देना था, अचानक से ये फैसला दिया, रात को नोटिस लगता है और दोबारा से फिर जांच जो उग्रवादी लोग हैं, पत्थरबाज हैं, उस पर कार्रवाई होती तो आप लोग को मिर्ची लग जाती है। अच्छा, उग्रवादी, मियाँ बात सही है आपकी कि आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, यही आपकी दलाली का सबूत है। एक बात बताइए, देश किसका है? ये देश मेरा नहीं है, आपका नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है, ये देश सबका है। और राहत साहब की एक बात, आप जैसे दलाल पत्रकार और जो नफरती नेता हैं जो देश को बांट रहे हैं, उनके लिए सही बनता है कि जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये देश सबका है, ये भ्रम में ना रहे कि ये देश हमारा है, एक वर्ग का है, एक समुदाय का है। ये देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। ये देश अगर प्रधानमंत्री जी का है, ये देश अगर मुख्यमंत्री जी का है, तो ये देश एक रिक्शा चलाने वाले का है, एक सड़क पर बूट पुलिस करने वाले का है। ये हर भारतीय का देश है। तो हम इस देश को न जलने देंगे, न टूटने देंगे, न बिखरने देंगे। हम इन नफरती, जो चंद मुट्ठी भर नफरती चिंटू हैं, जिनको मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देते हैं, उनको देश की गरीबी दिखाई नहीं देती, उनको देश हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पर आ गया। आप जैसे दलाल पत्रकार ये नहीं बताएंगे कि हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े। जो 82 करोड़ लोग राशन 5-5 किलो ले रहे हैं, आप ये नहीं दिखाएंगे। आज पेट्रोल 100 रुपए के पार है, आप जैसे दलाल पत्रकार ये नहीं दिखाएंगे। आप सिर्फ सत्ता की जय जयकार कीजिए, आप मोदी मोदी और योगी। प्रशासन ने कह दिया है मिट्टी में मिलाने का कामकाज करेंगे। किसको मिलाएंगे मिट्टी में? वो 5 जो बच्चे शहीद हो गए, जिनकी हत्या हो गई, जिनकी गोली से मार दिया गया, ये अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि उनकी हत्या किसने की, किसने की। अगर एक सरकार है मिट्टी में मिलाएंगे, तो उन 5 बच्चों के जिनके गोली से मौत हुई है, उनके हत्यारों को मिट्टी में मिलाए। हम समर्थन करेंगे योगी जी का, मिट्टी में मिलाए ना। आखिर उनकी हत्या किसने की? पुलिस प्रशासन भी अपना पलड़ा झाड़ रहा है कि हमने नहीं की। आखिर उन 5 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है उनका जिम्मेदार? उन बच्चों की माओ से जाकर पूछिए, उनके घर वालों से जाकर पूछिए, उन्होंने अपने जवान बच्चों को खोया। एक बच्चे की मां का स्टेटमेंट आपने देखा? वो रो रही है, कह रही है मेरा बेटा तो सामान लेने गया था। तो आप देश को बर्बादी की तरफ मत लेकर जाइए, आप सच्चाई दिखाने का काम कीजिए। ये भाजपा सत्ता के खातिर, जो अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, इसका पूरा लॉजिक समझिए। जो उपचुनाव हुआ था, इसको सेमीफाइनल के नजरिए से देख रहे थे। बीजेपी ने सोचा जिस तरीके से हमारा 2024 में जो रिजल्ट आया था, शायद हम 27 ना बचा पाए। पूरी बात होने दीजिए, 27 ना बचा पाए, इसलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर, अधिकारियों को डराकर धमकाकर और वोटरों को धमकाकर ये कहा गया कि हमें ये सीटें चाहिए। 2 सीटें इसलिए छोड़ दी क्योंकि एक यादव, जो अखिलेश यादव का गढ़ था, और एक इरफान सोलंकी के साथ जो सिंपैथी थी, बाकी सारी सीटों पर बेईमानी की। फिरोज भाई, सवाल ये हो रहा है, बाबा बागेश्वर ने साफ साफ कह दिया ये लोग 20% है तो पत्थर मार रहे हैं, अगर 50% हो जाएंगे तो बेटियों को उठाकर लेकर जाएंगे। नहीं, पत्थर कौन मार रहा है ये आप देखिए। कौन मुसलमान पत्थर क्यों चलाएगा? पत्थर चलाने की जब सिचुएशन बन जाती है, अगर 4 लोग पत्थर चला रहे हैं, आप 400 को जिम्मेदार ठहराएंगे? हम मानते हैं हर समाज में, हर जाति में 2-4-5% लोग अब असामाजिक तत्व होते हैं, तो क्या आप पूरी कौम को बदनाम करेंगे, पूरी जाति को बदनाम करेंगे? अगर वो लोग पत्थर चला रहे हैं तो उनको चिन्हित करो, उनको जेल में डालो। ये थोड़ी है कि आप गोली चला दोगे। गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? इस देश में कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है। क्या ये सब जो न्यायालय हैं, अदालतें हैं, थाने हैं, कचहरी है, क्या इनसे बड़ी सरकार हो गई?
या इनसे बड़ा प्रशासन हो गया? क्या प्रशासन और सरकार से संभल नहीं रहा उत्तर प्रदेश? नहीं संभल रहा, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गोली चला दोगे, फिर ये जो टीमें लगाई जाती हैं तमाम तरह की जो जांच होती है, तो सारी जांच कमेटियों को बंद कर इन दो। तमाम मामलों पर चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चुप है। देखिए चुप तो रहेंगे ना, उनको सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने की तरफ है। उनको मणिपुर नहीं दिखा, इससे पहले किसान नहीं दिखे, इससे पहले मुसलमान नहीं दिखे, इससे पहले नौजवान नहीं दिखे, इससे पहले छात्र नहीं दिखे। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, वो देश के मुद्दों पर सिर्फ अपनी चुप्पी रखते हैं, यही इसका कारण है। हम मांग करते हैं अगर प्रधानमंत्री जी देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं तो मीडिया के सामने आकर संभल वाले प्रकरण पर और पूरे देश में जो उनके नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे हैं, मस्जिदों में घुस कर मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, उस पर संज्ञान लें और उन लोगों को पार्टी से निकालें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजें। हम आखिर में यही बात कहेंगे कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए।